जिस टाइटल रेस में हम थे नहीं वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है और मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई क्रिस्टल पैलेस से लेट गोल खाने के बाद ड्रॉ कराने के बाद जब लग रहा था हम जीत सकते हैं, आर्सेनल से भी बिल्कुल एंड मोमेंट पे ड्रॉ नहीं हम हार ही गए। तो वर्स रिजल्ट देन वी वांटेड। एंड मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये स्क्वाड है विदाउट कैसेमीरो, विदाउट मार्शियल, विदाउट डालो, ये ऑब्वियस बात है कि हम आर्सेनल से वीकर पोजीशन में थे। बट स्टिल आई थिंक मेकिंग एक्सक्यूजेस कि कैसेमीरो नहीं था इसलिए हार गए, या हमारे पास प्लेयर ऐसे नहीं थे कि हमारे पास बिल्कुल ही कोई स्क्वाड नहीं था कि हम आर्सेनल को कम्पीट नहीं कर सकते थे। स्कोर लाइन खुद बताती है, मैच खुद बताता है कि एक्चुअली वी वेंट अहेड एंड हमने इक्वलाइजर भी मार दिया था। एंड पूरा मैच आप कह सकते हो जितने भी हम गोल खाए और जितना भी पूरा मैच का जो आप कह सकते हो फ्लो था मैच में, पूरी तरह से एविडेंट था कि हमारे डिफेंसिवली हम बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे और कैसेमीरो को ना होना कितना हमारे टीम पे फर्क दिखाता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बट इन डेप्थ जाने से पहले दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय दी वन फुटबॉल ऐप। अगर आप वन फुटबॉल ऐप को नहीं जानते तो आप कहाँ रह रहे हो भाई। संडे लीग पंडिट्स के लिए वन फुटबॉल ऐप इज दी गो टू ऐप फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अपडेट्स वी नीड, चाहे वो ट्रांसफर अपडेट्स हो, चाहे वो मैच अपडेट्स हो, चाहे वो इंजरी अपडेट्स हो, मैनेजरियल अपॉइंटमेंट्स हो, किसी भी तरह की अपडेट जो हम चाहते हैं फुटबॉल वर्ल्ड में हमारे को अपने फिंगर टिप्स में मिल जाती है थ्रू दी वन फुटबॉल ऐप। इवन इफ यू वांट टू कीप आवरसेल्व्स एंटरटेन्ड, वन फुटबॉल क्विजेस प्रोवाइड करता है, वन फुटबॉल अपनी खुद की शॉर्ट्स प्रोवाइड करता है थ्रू डिफरेंट क्रिएटर्स एंड वन फुटबॉल देमसेल्व्स। तो आप अपने आप को इन्फॉर्म करने के साथ साथ एंटरटेन भी कर सकते हो। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ऐप जो आपको हर तरीके से फुटबॉल के बारे में कवर्ड रखती है, यू कैन नॉट बीट वन फुटबॉल। क्यूआर कोड है स्क्रीन पे, आप उसको स्कैन कर सकते हो, डाउनलोड दी वन फुटबॉल ऐप और यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो एंड हेल्प सपोर्ट द संडे लीग पंडिट्स। वन फुटबॉल के प्रमोशन में, वन फुटबॉल के स्पॉन्सरशिप वाले पार्ट में मुझे थोड़ा चेरी होना पड़ता है क्योंकि मर मर के मैं बोल नहीं सकता। बट मैं सच बताऊं, वीडियो बनाने का आज मन भी नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था यार क्यों ही बना रहे हैं वीडियो, हार गए। एंड एंड मोमेंट पे गोल खाना हर्ट्स द मोस्ट, एंड मोमेंट पे इक्वलाइजर कंसीड करना हर्ट्स द मोस्ट। और हफ्ते भर के स्पैन में जब आप दो सेपरेट ओकेजन्स पे एंड मोमेंट पे आपका कह सकते हो पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है, जो फॉलोइंग द मैच होता है, जो आपको हाई मिलता है ना एंड मिनट पे विनर मारने का, जो आप कह सकते हो मैनचेस्टर डर्बी का हाई था, वो काफी हद तक कम हो चुका है क्योंकि मैनचेस्टर डर्बी जीतने के बाद, सिटी को हराने के बाद हम भाई एक पॉइंट पीछे थे सिटी से एंड वी वर ऑलमोस्ट आइंग सेकंड स्पॉट। ऐसे लग रहा था कि हम सेकंड स्पॉट के लिए भी compete कर सकते हैं। एंड नाउ 2 मैचेस लेटर वी आर 6 पॉइंट्स बिहाइंड सिटी। भाई सिटी हमसे ऑलरेडी 1 पॉइंट आगे थी, 5 पॉइंट का कुछ उन्होंने और बना दिया है। हालैंड भाई ने आज हैट्रिक मार दी और जितने भी लोग हालैंड को डाउट कर रहे थे एंड कह रहे थे क्योंकि मैनचेस्टर डर्बी में हालैंड पॉकेटेड था, हालैंड कुछ नहीं कर पा रहा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी में हालैंड का ज्यादा इन्फ्लुएंस था नहीं, वो ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हालैंड हैज ऑलरेडी बीटन लास्ट ईयर्स गोल्डन बूट टैली, जो 24 गोल की टैली थी जिसपे पिछले सीजन गोल्डन बूट मिला था, और पिछले 4 साल की जो गोल्डन बूट टैली रही है 24, 23 और 22 गोल, इससे आगे कोई नहीं बढ़ा है प्लेयर, उसको ऑलरेडी हालैंड इक्वल कर चुका है 24 गोल मार के। और अभी तो आधा सीजन हुआ है, 19 मैच में अगर उसके 24 गोल हैं तो यू कैन वेरी इजीली, अगर सेम पेस रखो तो 48 गोल्स मार सकता है। बट प्रोवाइडेड उसने सेम पेस नहीं रखा, जो रखना मुश्किल होता है, यू कैन स्टिल वेरी इजीली रीच 35 टू 40 गोल्स। मतलब ये तो बहुत अचीवेबल टारगेट है। हालैंड जिस हिसाब से स्कोरिंग रेट चल रहा है भाई, 4 हैट्रिक्स मार चुका है हालैंड। अग्वेरो का जो रिकॉर्ड था प्रीमियर लीग में 10 साल में उसने 4 हैट्रिक मारी थी, हालैंड ने एक सीजन में, क्या आधे सीजन में वो हैट्रिक रिकॉर्ड इक्वल कर दिया अग्वेरो का। तो स्काई इज द लिमिट फॉर हालैंड एट मैन सिटी। वो कितनी देर रुकता है मैन सिटी में वो टाइम बताएगा, बट वो मैन सिटी में अगर ज्यादा देर रुकता है, जो हमारे को एंटिसिपेशन है बेसिकली कि वो मैड्रिड जाएगा, बार्सिलोना जाएगा, यार ही मूव टू अनदर क्लब इन 2 to 3 इयर्स, अगर वो नहीं ऐसा करता है और वो रुकता है मैन सिटी में, तो अग्वेरो का रिकॉर्ड उसके लिए कुछ नहीं है इस समय तोड़ने के लिए। अग्वेरो को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट इट ही कैन वेरी इजीली बीट इट जिस हिसाब से उसका स्कोरिंग रिकॉर्ड चल रहा है। एंड ही इज ओनली 20 to 23। भाई क्या ही है उसके लिए ऐसा रिकॉर्ड बीट करना। बट वापस मैच पे आते हुए आई थिंक आर्सेनल की पहले तारीफ करनी होगी, क्रेडिट वेयर क्रेडिट्स ड्यू। आर्सेनल ने एक होम टीम की तरह खेला, आर्सेनल वर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग प्ले। पूरे मैच में 25 शॉट थे भाई उनके, पोजीशन के मामले में दे जस्ट एज्ड अस। बट अगर आप फर्स्ट हाफ का बैलेंस देखो तो यूनाइटेड स्टार्टेड ऑफ वेल, यूनाइटेड गॉट द गोल, बट फिर अल्टीमेटली आपकी जो टेस्ट ऑफ कैरेक्टर होता है, टेस्ट ऑफ मेंटालिटी होता है, आपका जो रियल प्रोग्रेस का टेस्ट होता है, जो हमने सिटी के अगेंस्ट दिखाया था। एंड इस समय आर्सेनल से बेहतर कोई टीम नहीं है लीग में, तो सिटी के अगेंस्ट हराना, इसका मतलब ये कोई थप्पा नहीं मिल गया हमारे को कि वी कैन कम्पीट फॉर द टाइटल, या वी आर द सेकंड बेस्ट टीम इन द लीग, या मैन सिटी के बराबर आ गए हैं, या मैन सिटी एंड यूनाइटेड आर एट द सेम लेवल ऑफ प्रोग्रेस। भाई डार्बी रिजल्ट्स या एक मैच का रिजल्ट बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है पूरे कंपैरिजन में। आर्टेटा का भी देख लो, आर्टेटा का आर्सेनल में तीसरा फुल सीजन है भाई, जिसमें 8th और 5th फिनिश करने के बाद उसका एक प्रॉपर सीजन मिल रहा है। एंड ही शोइंग, जब सारे प्लेयर्स उसके फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, पूरा स्क्वाड उसने शेप किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ जितने भी अनवांटेड प्लेयर्स थे, ओबामेयांग, विलियन, डेविड लुइस, सब चले गए हैं, जिनको चाहे वो खुद लेके आया था। बट अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करना एक मैनेजर के लिए बहुत बड़ी खूबी होती है, जो सारे मैनेजर्स में नहीं होती है। बहुत मैनेजर्स अपने आप कह सकते हो स्टबर्ननेस में अड़ियल होने की वजह से वो अपने आप को सफर करता हुआ देखते हैं। मुरीनियो की भी कहीं ना कहीं ये क्रिटिसिज्म था कि वो अपने एग्जिस्टिंग जो फिलॉसफी थी उसकी फिलॉसफी आउटडेटेड हो गई है, जो बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं। और उस आउटडेटेड फिलॉसफी के बाद भी वो अड़ियल था, वो नहीं चेंज करना चाहता। अब ठीक है, आप इतने ग्रेट मैनेजर हो, जो आपकी एक सर्टेन फिलॉसफी आपको इतनी ट्रॉफीज जिता चुकी है, इतनी सक्सेस आपको दिला चुकी है, तो कहीं ना कहीं आप उस फिलॉसफी से लॉयल रहोगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि सारे मैनेजर्स को आप देख लो, द मैनेजर्स हु आर कंटिन्यूसली सक्सीडिंग, जो आप कह सकते हो आउटडेट नहीं हो चुके हैं अभी तक, चाहे पेप हो, चाहे
क्लॉप भी किसी हद तक हो, चाहे आप टुखेल को देख लो, कितने भी मैनेजर्स हैं जो इस समय सक्सेसफुल हो या बड़े नाम में माने जाते हैं, उन सबकी ये सबसे बड़ी खूबी है, जो अपने फिलॉसफी पे अड़ते नहीं है। वो थोड़े बहुत चेंजेस करते रहते हैं, जो चेंजेस नेसेसरी हैं आपको टीम को अनप्रेडिक्टेबल बनाने में, आपको टीम को एक कंसिस्टेंट लेवल पे सक्सेसफुल बनाने में, वो करने में वो झिझकते नहीं है, कभी हिचकिचाते नहीं है। उनके लिए वो एक बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस है मैनेजर, चाहे कितने भी अच्छे मैनेजर हो, यू आर ऑलवेज लर्निंग। अगर आप ऐसे एज अ मैनेजर आप ऑलवेज कीन टू लर्न हो, अगर आप ऑलवेज ओपन हो न्यू आइडियाज को लेके, तो यू आर गोइंग टू सक्सीड एंड द प्लेयर्स विल बिलीव इन यू मोर, क्योंकि प्लेयर्स को भी लगेगा कि हाँ ये भाई, अगर उनका मैनेजर गलती कर रहा है तो अपनी गलती को वो देख रहा है, उसको परख रहा है और उसको उससे सीख रहा है, सबसे बड़ी चीज है। और फिर प्लेयर्स भी सेम एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं। एंड आर्टेटा के केस में देख लो, कितने प्लेयर्स आर फ्लरिशिंग अंडर आर्टेटा एंड कुड पोटेंशियली बिकम प्रीमियर लीग, आप कह सकते हो लेजेंड्स बन सकते हैं या प्रीमियर लीग ग्रेट्स एटलीस्ट बन सकते हैं। एक सीजन के बेसिस पे नहीं जाना चाहिए, बट कंसिडरिंग आर्सेनल विन द टाइटल दिस सीजन व्हिच दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू डू, आर्सेनल यूनाइटेड से 11 पॉइंट आगे हो चुकी है, सिटी से 5 मैच आगे है आर्सेनल, एक मैच कम खेल के भी। तो दिख रहा है कि आर्सेनल ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस करी, और जो उनका इनविंसिबल सीजन था, जो उनका आर्गुएबली बेस्ट एवर प्रीमियर लीग सीजन, आर्गुएबली क्या उनके लिए, आर्सेनल फैन से पूछ लो, गोल्डन ट्रॉफी मिलना, बीइंग अनबीटन फॉर अ सीजन, नथिंग टॉप्स दैट। आर्सेनल के हाफ वे थ्रू द इनविंसिबल सीजन 45 पॉइंट्स से, और इस समय हाफ वे थ्रू द सीजन उनके 50 पॉइंट है, और ये आर्सेनल का बेस्ट एवर हाफ ऑफ अ प्रीमियर लीग सीजन रहा है। मतलब 19 मैच में 50 पॉइंट से ज्यादा उन्होंने कभी नहीं करे हैं एक्यूमुलेट। और इससे सीधे सीधे पता चलता है, जो पेप गार्डियोला ने कहा था कि ही थिंक्स आर्सेनल कैन कलेक्ट 100 पॉइंट्स दिस सीजन एंड दे आर ऑन ट्रैक। 50 पॉइंट अगर वो दोबारा रेप्लिकेट कर लेते हैं अपने नेक्स्ट 19 मैचेस में, तो दे विल गेट 100 पॉइंट्स। दिस इज अ मैसिव अचीवमेंट। मतलब भाई मैं इसको ओवरस्टेट भी नहीं कर सकता। एंड मैं खुद मतलब उत्कर्ष भी आर्टेटा से, एक समय जब आर्टेटा ने 8th फिनिश किया था, एंड आर्टेटा ने उस सीजन कुछ नहीं उखाड़ा था, आई थिंक सेकंड सीजन जो उसमें 8th फिनिश किया था, ही वाज आल्सो कॉलिंग फॉर आर्टेटा आउट। बट मैं खुद उस समय, क्योंकि मेरा खुद हमारा मैनेजर सोल्शकायर था, तो मैं कह रहा था कि भाई आर्टेटा को बैक करना चाहिए अभी। ही हैज नॉट हैड इनफ साइनिंग्स, इनफ टाइम टू कम्युनिकेट हिज फिलॉसफी, या अपनी फिलॉसफी को ढंग से इंप्लीमेंट करना है, या अपना जो वो चाहता है, जो फाइनल विजन ऑफ फुटबॉल खिलाना चाहता है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए। एंड बहुत आर्सेनल फैन कह रहे थे भाई आर्सेनल की यार पूरी तारीफ है, वो डोमिनेंट होके खेली आज, उन्होंने पूरा अपना पोटेंशियल दिखा दिया कि क्या उन्होंने इस सीजन में इतने होम पे की स्ट्रांग है, वो होम पे एक भी मैच नहीं हारे हैं, एंड कमिंग बैक बिहाइंड फ्रॉम अ गोल डेफिसिट, आप 1-0 हारते हुए उन्होंने 1-1 करा, फिर 2-1 किया, एंड देन दे अल्टीमेटली 2-2 होने के बाद भी वो जीते। आप कैसे भी सर्कमस्टेंसेस में जीते हो, देखो आज बहुत डिबेट इस बात पे भी चल रही थी कि शायद वो ऑफसाइड था, मुझे भी लग रहा था ऑफसाइड था जिनचेंको इनिशियली, बट गोल दिया। एंड मैंने पहले भी कहा था कि यूनाइटेड को जो सिटी के अगेंस्ट गोल मिला था, हम वी कैन नॉट एक्चुअली कंप्लेन इफ वी आर गिवन एनी गोल, जिसका आप कह सकते हो जो डाउटफुल था। हमारे को आउट एंड आउट एक तरीके से ऑफसाइड गोल था वो, एंड हमारे को दे दिया गया था। वी वर लकी वो हमारे को गोल मिला, एंड देन अल्टीमेटली वी वॉन द मैच। वो हमारे क्रेडिट पे था, हमारे मेरिट पे था। वो हम सिटी, मैनचेस्टर सिटी वाला मैच हम जीतना डिजर्व करते थे, मैं उस पर बिलीव करता हूँ फर्मली। बट उस सब चीजों को निकाल दो, यू हैव टू डील विद द रियलिटी। हम मैच सीधे सीधे आ रहे, वी लॉस्ट द मैच ड्यू टू आवर ओन मिस्टेक्स। ना आप ये भी देखो कि एडी एनकेटिया जो अच्छा नहीं खेल रहा था हेजूस के एब्सेंस में, उसके लॉस ऑफ फॉर्म की वजह से आप हेजूस को लेके आए हो, क्योंकि वो उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते थे, और हेजूस के एब्सेंस में वो इतना कवर कर रहा है। कोई आर्सेनल फैन या कोई भी फैन इन जनरल फुटबॉल का इस समय जो आर्सेनल को ऑब्जर्व कर रहा है, वो ये नहीं कह सकता कि वो हेजूस को ऐसे मिस कर रहे हैं, हेजूस का ना होना उनकी परफॉर्मेंसेस को इम्पैक्ट कर रहा है। दे आर कंटिन्यूइंग टू विन, वो उस लेवल की फुटबॉल खेल रहे हैं, उनका ना सिस्टम में कोई दिक्कत आई है, ना आर्टेटा को कोई आप कह सकते हो लेसर स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल खेलना पड़ता है। एंड वो इससे दिखता है कि एनकेटिया कितना इंप्रूव हुआ है। आर्सेनल में हर कोई प्लेयर का इंपॉर्टेंस है, हर कोई प्लेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो यंग प्लेयर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस प्लेयर हो। एंड Arteta deserves the credit he is getting. Arteta deserves the performances and Arteta deserves the position he is at right now. चाहे वो प्रीमियर लीग जीते या ना जीते, this season is a very big success for Arsenal as things stand, and I think it will be a success for them. बट मैं अगर यूनाइटेड पे आऊँ, तो यूनाइटेड के देखो डिसअपॉइंटमेंट मेरे को ये है कि हमारे सारे गोल्स प्रिवेंटेबल थे। मेरे को यही डर, ये एक कंफर्ट था, हमने गोल मारा, बट मुझे कहीं ना कहीं एक अब होता है ना आपके दिमाग में पीछे पीछे आपके चलता रहता है, यार गोल नहीं खाना, हाफ टाइम तक जाना है, लीड मेंटेन करके, एंड 5-7 मिनट बाद ही आप गोल खा रहे हो। तो ये कॉन्फिडेंस मोमेंटम आपने कैरी ऑन नहीं किया ना, आप कंप्लेसेंट हो गए। आप लीड लेके आपको और फोकस्ड होना चाहिए कि हमारे को अब लीड प्रोटेक्ट करनी है। हमारा जो गुड स्पेल ऑफ प्ले था, उस पे हमारे को रिवॉर्ड मिला, हम गोल मारा हमने, चाहे वो बहुत गजब का गोल था रैशफोर्ड का, मतलब इट वाज ऑल रैशफोर्ड्स ब्रिलियंस। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा टीम गोल था, दैट वाज अ मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस। और हमने आर्सेनल को कैच आउट किया था ट्रांजिशन पे, एंड आर्सेनल वर मेड टू पे फॉर दैट। बट 5-7 मिनट बाद आप उसको ऐसा स्लॉपी गोल खा रहे हो कि आप ओडेगार्ड ने स्लिप इन कर दिया जैका को, मैन उसको कोई मार्क नहीं कर रहा है, बैक पोस्ट पे कोई है नहीं, एनकेटिया फ्लोटिंग अराउंड मजे में वहां घूम रहा है आंगन में अपने, वो ऐसे ऐसे बिल्कुल कोई उसे मार्क नहीं कर रहा। वैन बिसाका को कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ है, और वैन बिसाका कितना भी डिसेंटली फिल इन कर रहा था डैलो के एब्सेंस में, बट एक जो उसकी बहुत बड़ी वीकनेस रही है, अभी नहीं सोल्सकेयर के अंडर भी थी, एंड जो कंटिन्यूड इनकंसिस्टेंसी और कंटिन्यूड वीकनेस उसकी यही रही है कि वो अपना बैक पोस्ट ढंग से कवर नहीं करता है, एंड वो हमारे को कॉस्ट किया। एनकेटिया कब आया, एनकेटिया ने कब आके हेडर जीत दिया, वैन बिसाका को होश आवाज कुछ नहीं है। वैन बिसाका अपना खड़ा हुआ है, उसको पता नहीं, जब एनकेटिया एंड मोमेंट पे आता है तो वो पीछे मुड़ के ऐसे देख रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा, एंड दीज मोमेंट्स लूज यू द गेम। एंड
एरिक टेन हैग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाद में कहा था कि आई एम रियली अनॉयड, द गोल्स वर ऑल प्रिवेंटेबल। एंड टेन हैग जो जैसी चीज़ होती है वैसे ही बोलता है, वो शुगर कोट नहीं करता, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है टेन हैग की। एंड इट इज़ अल्टीमेटली व्हाट लॉस्ट अस द गेम। फिर हम गोल कंसीड करते हैं, वो साका का मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस था, दैट इज़ ऑलमोस्ट एन अनस्टॉपेबल गोल। मेरे हिसाब से डेहिया की कुछ उसमें गलती नहीं थी, बट साका ने मतलब पिच होता है ना बिल्कुल परफेक्ट प्लेसमेंट जो होता है, उससे अच्छा प्लेस नहीं कर सकते थे। बॉटम लोअर कॉर्नर में बाहर से बॉल स्विंग करते हुए आ रही थी, कुछ नहीं कर सकते थे। बट गिविंग साका द स्पेस, कंसिडरिंग जिस हिसाब से फॉर्म में है, आप उसको स्पेस क्यों दे रहे हो गोल मारने का? आपको पता है ही इज़ अ कैपेबल प्लेयर, वो फॉर्म में है इस समय, वो आपको हर्ट कर सकता है, बट यू आर नॉट एबल टू कवर हिम प्रॉपर्ली। एंड कैसेमीरो का एब्सेंस कहीं न कहीं हमें उस मामले में हर्ट किया। तीसरे गोल में भी आप देख लो, तो वो स्लॉपी सी चैलेंज देना, आर्सेनल को अलाउइंग देम टू प्ले इन योर बॉक्स। एंड एक स्टैट ये भी उभर के आई थी कि आर्सेनल के 63 टू 65 टचेस थे हमारे पेनल्टी एरिया में, यूनाइटेड के पेनल्टी एरिया में। एंड ये दिस इज द मोस्ट टचेस एनी साइड हैज हैड अगेंस्ट एन ऑपोजिशन पूरे प्रीमियर लीग सीजन में। तो दिख रहा था हम कि कुछ हम बिल्कुल बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम ब्रीच हो रहे थे और हम बहुत इजीली पास थ्रू हो रहे थे मिडफील्ड में। एंड कैसेमीरो होता तो ऑब्वियसली नहीं होता। कैसेमीरो इज वन ऑफ द बेस्ट, या आप कह सकते हो दी बेस्ट मिडफील्डर इन सीकिंग आउट डेंजर एंड देखना कि कब आपको चांस कट आउट करनी है, कब आपको प्रेशर डालना है, कब आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी है, कैसे टीम को बीच में रोकना है। एंड हमारे ट्रांजिशन में जितनी भी सक्सेस आ रही थी, हम जितना भी डिफेंसिवली सॉलिड थे इस सीजन, वो कैसेमीरो का उसमें दी मोस्ट इंपॉर्टेंट या वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स था। और उसका नहीं होना सीधे-सीधे दिख गया। मैकटोमिने वाज़ अ पैसेंजर इस गेम में। भाई मैकटोमिने को होश नहीं था कि क्या हो रहा है मैच में। उस बिल्कुल जस्ट एज़ अ बॉडी ऑन द पिच वो खेल रहा था और उसका इन्फ्लुएंस कुछ था नहीं। ना उसने अपनी डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड अप की, ना अटैकिंग उसकी कोई थ्रेट थी। तो क्या थ्रेट बची आपकी? मिडफील्ड में आपका क्या रोल था फिर? मुझे समझ नहीं आया। एरिक्सन टायर्ड है, एरिक्सन 60 मिनट से ज़्यादा नहीं खेल सकता इम्पैक्ट के साथ। उसके बाद आप खिलाना चाहते हो खिलाओ, बट हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है बेंच पे, किसको लेके आओगे आप? क्या आप गर्नाचो को मिडफील्ड में खिला सकते हो? नहीं। क्या आप इलांगा को खिला सकते हो? नहीं। क्या कॉबी मेनू को लाओगे आप? कॉबी मेनू क्यों क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इतने मैग्नीट्यूड के मैच में, इतने प्रेशर परफॉर्म मैच में, क्या आप प्लेयर को इतनी प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन में डालना चाहते हो? यू शुड नॉट डू दैट एंड यू शुड नॉट हैव टू रिलाई ऑन हिम। इसलिए रोमानो और 10 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूनाइटेड आर लुकिंग फॉर अ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिव प्लेयर ड्यूरिंग द विंडो। और किसको लेके आते हैं पता नहीं, किसी से एक मीनिंगफुल लिंक भी नहीं आई है। बट दिख रहा है कि एरिक्सन अगर थक गया है तो आपके पास प्लेयर नहीं है, और दिख रहा है कि टेन हैग मजबूरी के कारण उसको खिलाया जा रहा है। वो चाहते हुए भी नहीं मतलब चाहता नहीं है उसको खिलाते जाए। ही ऑब्वियसली वांट्स टू मेंटेन स्क्वाड रोटेशन, और हमारी जितनी बाकी पोजीशन है जिसमें हम रोटेट करने के हमारे पास ऑप्शन है या लग्जरी है, वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और टेन हैग ये फ्रीक्वेंटली करता है। कप मैचेस में देखो आप, लीग में देखो, वी आर नॉट प्लेइंग ईच प्लेयर थ्रू आउट द 90। हम बैलेंस कर रहे हैं प्लेयर्स को जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। बट आप स्ट्राइकर पोजीशन में देख लो, मार्शियल का ना होना, हमारे को वेगोस खिलाना पड़ेगा। एंड वेगोस को जब आप उतारना चाहते हो, आप थोड़ी डायरेक्ट थ्रेट पेस लाना चाहते हो जो मार्शियल प्रोवाइड करता है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इलांगा इज नॉट इन फॉर्म, तो इलांगा पे आप कहो कि इलांगा के लाके मैच बदल देगा, उस पे कुछ है नहीं, उस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। गर्नाचो को लेके आ रहे हो, गर्नाचो इज प्लेइंग वेल, गर्नाचो इज शोइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, और वो बहुत सारी ब्राइट स्पार्क्स दिखा रहा है जिससे कि है यार ये प्लेयर हमारे लिए फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट गर्नाचो पे आप हर मैच में रिलाई कर सकते हो, और रिलाई करना भी बेवकूफी है मेरे हिसाब से। दैट इज व्हाट हैपेंड टुडे, और यही बहुत बड़ी गलती थी। फ्रेड आया, फ्रेड भी मतलब वही फ्रैंटिक रहता है कि आप उसके एक बंदा चाहिए जो उसको गाइड करते रहो, जो उसके पास एक कामिंग इन्फ्लुएंस हो, जो कैसेमीरो हमेशा होता है कि वो कैसेमीरो पैनिक नहीं होता। चाहे वो क्रिस्टल पैलेस वाले मैच में जो उसकी जो येलो कार्ड मिला था जिससे वो अल्टीमेटली सस्पेंड हुआ इस मैच के लिए, दैट वाज अ मोमेंट ऑफ पैनिक फॉर कैसेमीरो। वो बहुत ही आप कह सकते हो बिल्कुल आप माथा खो देने वाले चैलेंज था। बट नॉर्मली देखो, जो आप कैसेमीरो को जो प्लेइंग स्टाइल है, वो पैनिक नहीं करता ऐसी सिचुएशन में, वो रिकवर कर लेता है। आई थिंक दैट इज द गुड थिंग अबाउट कैसेमीरो, और उसकी कमी हमारे को आज बिल्कुल दिखी। आर्सेनल के पास कोई इंजरी प्रॉब्लम नहीं थी। आर्सेनल में पिछले मैच में पार्टे नहीं था, तो आप कह सकते हो बैलेंस ही हो गया। पिछले मैच में उनके पास पार्टे नहीं था, हमारे पास भी कैसेमीरो नहीं था चलो उस मैच में, बट वी मैनेज टू बीट आर्सेनल। बट पार्टे का होना आर्सेनल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मिडफील्ड बैटल जीतने में, एंड दे वॉन द मिडफील्ड बैटल। पार्टे कितना इंपॉर्टेंट था, पिवटल प्लेयर था उनके लिए। सैका की मैं बात कर सका हूँ। एनकेटिया को भी आप देख लो, एनकेटिया कितना क्रूशल था। मार्टिनेली स्ट्रेचिंग द प्ले, विंग्स पे आर्सेनल को थ्रेट देने में, यूनाइटेड को स्ट्रेच करने में डिफेंस में, वो कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर था। जिनचेंको को देख लो, जिनचेंको के इन्वर्टेड फुल बैक जो खेलता है, गिविंग द असिस्ट फॉर द गोल, जिनचेंको की दिख रही है आर्सेनल में। हर किसी प्लेयर की मतलब होता है ना पाई जोड़ना, हर किसी प्लेयर का कोई ना कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। एंड वो ऑब्वियस बात है, मैं स्टेटिंग द ऑब्वियस वाली चीज है मेरे लिए, कि अगर हर कोई प्लेयर आपका अच्छा खेल रहा है तभी आप टॉप ऑफ द टेबल हो, विद अ 5 पॉइंट क्वेश्चन ओवर आर्सेनल एंड 11 पॉइंट क्वेश्चन नाउ ओवर यूनाइटेड। यू आर देयर फॉर अ रीजन। एंड सीधे सीधे दिखा। एंड मैं क्या कहूँ, मतलब पूरे मैच में मैं इस चीज से बस डिसअपॉइंटेड था। एंड डिसअपॉइंटेड क्या, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे पास डेप्थ नहीं है एंड आर्सेनल के पास ऑप्शंस है। व्हेन आर्सेनल वाज ब्रिंगिंग ऑन ट्रोसार्ड, वी हैड ओनली गर्नाचो। क्या गर्नाचो और ट्रोसार्ड इस समय सेम लेवल पे है? ऑब्वियसली नॉट। ट्रोसार्ड इज अ मच मोर एस्टैब्लिश्ड प्रूवन प्लेयर राइट नाउ, एंड ही हैज मतलब एक एक्सपेक्टेशन है आपकी, जो वो क्या प्रोवाइड कर सकता है टीम को, वो उस पे डिलीवर करता है। गर्नाचो पे मैं अगर मैं हर मैच में कहूँ कि गर्नाचो आके भाई हमारे को बचा लो, हमारी जान बचा लो,
गर्नाचो नहीं कर सकता यार, गर्नाचो पर रिलाई करना कुछ नहीं है। इस समय रैशफोर्ड अच्छा खेल रहा है, ब्रूनो भी धीरे-धीरे दिख रहा है कि जैसे ही मैच एक्सटेंड होता रहता है, ब्रूनो ऑल्सो रन्स आउट ऑफ गैस, ब्रूनो भी थक जाता है और ब्रूनो का भी दिखा कि सेकंड हाफ में उसका अटैकिंग इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा नहीं था। चाहे आप शॉ का भी देख लो, शॉ का भी अटैकिंग इम्पैक्ट उतना नहीं था जितना आप चाहते हो। वैन-बिसाका का भी अटैकिंग इम्पैक्ट उतना नहीं था, जितना आप चाहते हो। मार्टिनेज वाज़ ट्राइंग टू फोर्स द इश्यू बट कितना ही कर सकते हो। थकान इज़ अ वेरी रियल थिंग। आई थिंक अपना में हमारा 15-16 दिन में हम 5वाँ मैच खेल रहे थे। दैट इज़ अ बिग रीज़न। आर्सेनल हमसे ज़्यादा बेटर रेस्टेड थी। दैट इज़ अ बिग रीज़न व्हाई दे आल्सो वॉन। बट दिस इज़ नॉट मेकिंग एक्सक्यूज़ेज़, दिस इज़ द रियलिटी। बट हमारे को हर किसी टीम को यूनिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हर किसी टीम को कहीं न कोई उसको दिक्कतें होती हैं, जो उनको नेविगेट करना पड़ता है। कोई भी टीम ऐसे नहीं होती प्रिविलेज्ड पोज़ीशन में, सबकी टीम को कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। बट आप कैसे उन दिक्कतों को फिक्स करते हो, उन दिक्कतों पे कैसे एक्ट करते हो, वो आपका सीज़न डिसाइड करता है। एंड आई थिंक यूनाइटेड को कैसे एक्ट करना है, मैंने कल के वीडियो में भी बोला था। यूनाइटेड इस चीज़ को तभी सही कर सकती है, मतलब आप कह सकते हो और ऐसे सेटबैक्स अवॉइड करना या और हमारा लॉस ऑफ फॉर्म होना, जो हमारा इतना फॉर्म एक्यूमुलेट हुआ था, उसका लॉस ऑफ फॉर्म होना ऑल ऑफ अ सडन तभी हो सकता है कि जब हम प्लेयर्स लाएँ, राइट प्रोफाइल के एंड जल्दी लाएँ, जिससे हम अगले मैचेज़ में अपना हम सफ़र नहीं करें एंड वी कैन बी कम्पिटिटिव एंड कम्पीट कप्स में भी और लीग में भी। क्योंकि अगर आप हर जगह कम्पीट करना चाहते हो, तो आर्सेनल इज़ नॉट इन द कैराबाओ कप, आर्सेनल एफए कप में है और आर्सेनल यूरोपा लीग में। तो एक कप कॉम्पिटिशन वो हमसे कम खेल रही है। दैट इज़ अ लग्जरी फॉर देम राइट नाउ। ऑब्वियसली वो कैराबाओ कप में अगर होते, ऐसा नहीं उन्होंने जानबूझ के कैराबाओ कप एग्जिट करा। बट उनके पास अब डेप्थ भी है, उनके पास एक कम कॉम्पिटिशन है फोकस करने को एंड नाउ दे आर टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग एंड दैट इज़ देयर प्राइम फोकस आई नो दिस सीज़न। अगर वो एफए कप से भी बाहर हो जाता है यूरोपा लीग से, ना आर्सेनल फैन को फ़र्क पड़ेगा, ना आर्टेटा को इतना फ़र्क पड़ेगा जितना आप कह सकते हो लीग में अपनी पोज़ीशन खोने में उनको फ़र्क पड़ेगा। तो दे आर मेकिंग डिसीजंस दैट वे। वो इवान फ्रेज़नेटा को भी साइन करना चाहते हैं। तीसरी साइनिंग होगी इफ दे गेट इट ओवर द लाइन, जो लग रहा है कि वो कर देंगे। एंड दीज़ साइनिंग्स, दीज़ अंडररेटेड साइनिंग्स, दीज़ क्विक डिसीजंस आपको आपको एज देते हैं और आपको आगे ले जाते हैं। आपका जो कुशन है उसको और बढ़ा देंगे और मैं बार-बार ये बात करता रहता हूँ, बट यूनाइटेड को यही करना पड़ेगा इफ दे वांट एनी चांस ऑफ फिनिशिंग इन द टॉप 4 दिस सीज़न एंड बीइंग कम्पिटिटिव। मैं टाइटल रेस में भी नहीं कहना, बट टॉप 4 का मतलब ये नहीं 4th में ही फिनिश करो। 3rd और 2nd को भी आप एक एक अचीवेबल टारगेट रखो अपने लिए। न्यूकासल के बराबर है हम इस समय। न्यूकासल हमारे से आई थिंक 14 या 15 गोल डिफरेंस आगे है उनका। तो दिख रहा है कि न्यूकासल का डिफेंस इतना अच्छा है। न्यूकासल इज़ एन ऑब्वियस थ्रेट, न्यूकासल इज़ नॉट गोइंग अवे एनीवेयर एंड हम 4th आ गए हैं फ्रॉम वेयर वी कुड बी 2nd, नाउ वी आर 4th। दिस इज़ अ रियलिटी। कोई टाइटल रेस में नहीं है हम। वी आर इन अ रेस टू बी कंसिस्टेंट राइट नाउ एंड कंसिस्टेंसी ही हमारे को कुछ भी इस सीज़न में अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस भाई, यूनाइटेड क्या करती है? आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस मैच में, मुझे बताना। क्या आपको लगता है यूनाइटेड ने गलत किया? डिफेंसिवली वी वर ऑल ओवर द प्लेस, बिना कैसेमीरो के बहुत हम वल्नरेबल लग रहे थे। बट उसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या यूनाइटेड को साइन करनी चाहिए? आर्सेनल ने क्या अच्छा करा? आर्सेनल क्या आपके हिसाब से लीग जीतेगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सब्सक्राइब टू द संडे लीग पंडित्स। 21K की रोड शुरू हो चुकी है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।